Hello everyone, welcome back to CS Bharat Services. So, what is the new today for all of you? चलो देखते हैं कि आज होगी 5th अगस्त। देखते हैं आज आपके लिए क्या न्यू ओपनिंग्स है। एक्चुअली ये अपडेट जो था वो कल आने वाला था, डिले हो गया, उसके लिए हमें खेद है। तो आज बहुत सारी आपके लिए अपडेट्स न्यू लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए अवेलेबल है, तो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, उसके लिए आज ही अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट का बिल्कुल इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट तक जो सर्वर होते हैं, रिस्पेक्टिव सर्वर होते हैं, वो डाउन हो जाते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट सर्वर पे एक साथ जाती हैं, जिसकी वजह से सर्वर हैंग हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, फिर आप वो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, वो मिस हो जाती है। तो बिल्कुल भी देरी ना कीजिएगा, आज ही अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए आज नया। वही हमारा जो आइडिया डेली का जो हम बताते हैं, सब कुछ आपको बिजनेस, बैंकिंग, गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे भी वैकेंसी अवेलेबल होगी, हम आपको सब इन्फॉर्म करेंगे। तो जो जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं टू computersciencebharat@gmail.com। इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड। ये देखिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड EPI, इन्होंने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज अवेलेबल की हैं, जो कि इसमें फ़ीस स्पेसिफाई नहीं है। और लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने के लिए इसी महीने की 20 तारीख, यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसी महीने की 20 तारीख को आप तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। वैकेंसीज में आपके पास सिर्फ 5 अवेलेबल है। जो एज लिमिट है वो 18 से 30 तक के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, वो एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन BE BTech इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होनी चाहिए। स्ट्रीम है हमारे पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ये जितनी ब्रांचेज मैंने बताई हैं, ये ही ब्रांचेज एलिजिबल हैं, और इससे अलावा ब्रांचेज जो हैं वे एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। 55% से 54.99 भी है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल दिया हुआ है। अफसोस की बात है, ये अप्लाई लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है, शायद इनके सर्वर में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस अनअवेलेबल, HTTP एरर 503, यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ये सब एरर क्या होते हैं, ये एरर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस जब पढ़ेंगे उसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अभी तो हमारा न्यू सीरीज जो चल रही है वो कंप्यूटर जिसको यूज़ करना नहीं आता उसके लिए, मतलब कंप्यूटर जो यूज़ करना चाहते हैं, जिसको बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, बिल्कुल डीप में जाके हम उसको अच्छे से बता रहे हैं। तो आप वहाँ पे आप दूसरा जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी IIT दिल्ली से आई है हमारे पास। पोस्ट यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हैं, और उनके रिस्पेक्टिव में यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है इस रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। यानी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी हैं, केयर टेकर के लिए 1 वैकेंसी है। ऐसे रिस्पेक्टिव है इसके, तो आप देख सकते हैं आपको जोन सी पोस्ट आपके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की वैकेंसी इसके सामने ही लिखी हुई है। तो लेकिन एक बार अप्लाई करने से पहले आप इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एक बार पढ़ लें, ताकि इसमें एक्सपीरियंस है। विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी पोस्ट इन IIT दिल्ली। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम। फीस आपकी 200 रहेगी जनरल OBC के लिए। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, यानी फ्री सेवा है, बिल्कुल ही फ्री है। इनके तो मज़े ही हैं। और जनरल OBC, ये OBC जो बेचारा है ये भी एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन इसको जनरल के साथ ही माना जाता है, इसके लिए कोई छूट अवेलेबल नहीं होती। हाँ, इसको जो छूट मिलती है वो मार्क्स में मिल जाती है, यानी कट ऑफ जाती है, वहाँ पे इसको छूट मिल जाती है। इसको छूट मिल जाती है एज में, यानी एज जो रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है इसको।
बस ये एक दो जगह फीस में कुछ ज़्यादा इसको छूट नहीं मिलती है। एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पूरी PDF इसमें पड़ी है, यहाँ पे आप जाके डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। अप्लाई लिंक नीचे दिया हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के अच्छे से। ये देखिए, ये IIT दिल्ली रिक्रूटमेंट पोर्टल है। यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर यूज़र करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्टर यूज़र पे यहाँ पे आपको ईमेल ID डालनी पड़ेगी, उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं IISER तिरुपति। यहाँ से 2 पोस्ट अवेलेबल है आपके पास, प्राइवेट सेक्रेटरी और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपके पास अवेलेबल है। लास्ट डेट इसी महीने की 12 तारीख। बिल्कुल भी देरी ना करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही अप्लाई करें। इसी महीने की लास्ट डेट है 12। फीस हमारी 300 रहेगी जनरल OBC के लिए, 150 अदर कैटेगरीज के लिए, यानी SC ST कुछ भी हो, इसमें फ्री सेवा नहीं की इन्होंने। यहाँ पे 150 रुपये तो ये वसूलेंगे। वैकेंसी, एक वैकेंसी है आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए और एक वैकेंसी है आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए। एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी 30 से कम के हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब करने के लिए 18 ईयर्स मिनिमम होती है, तो 18 से 30 के बीच में आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कुछ भी, BA BCom BTech कुछ भी हो आपके पास, आप एलिजिबल हैं, लेकिन 55% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए वो 100 वर्ड पर मिनट। इन स्टेनोग्राफी में 100 शब्द 100 वर्ड आपको 1 मिनट में लिखकर दिखाने होंगे। ये जो पहली जो मैंने बताया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है, ये प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, इक्विवेलेंट डिग्री और या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ये अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, ये आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER तिरुपति, आप यहाँ देख सकते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। नीचे भी आप देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट के ग्रेड पे भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू लॉगिन टू अप्लाई। लॉगिन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो पूछ रहा है वो डाल के सबमिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न रेलवे जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट। इन्होंने पोस्ट जो निकाली है वो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट है। वर्क्स इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन SNT सिग्नल। इसमें वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यानी आपको 19 नवंबर तक रखा जाएगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। लास्ट डेट इसकी 22 अगस्त, इसी महीने की 22 तारीख। इसमें भी टाइम नहीं है आपके पास। फीस आपकी 500 रहेगी जनरल OBC के लिए, 250 रहेगी अदर्स कैटेगरी के लिए। अफसोस इसमें भी SC ST फ्री सेवा में नहीं है। वैकेंसी आपके पास 19 वैकेंसी है वर्क्स के लिए, 12 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए और 10 वैकेंसी है हमारी SNT के लिए। एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 30 से कम 18 से 30 तक के एलिजिबल है। मैं बता देता हूँ, जो ये इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, तो वे एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और जो SNT कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल है SNT पोस्ट के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 19 नवंबर को आपको निकाल दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट आपसे लिया जाएगा, इसके बाद आप यहाँ पे नहीं रह सकते। अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ साफ साफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड आपके पास होगा नहीं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वही सेम प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन एंड देन यहाँ पे कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सिर्फ जो फॉर्म में रिक्वायर्ड है वो आपको फिल तो करना ही होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी फॉर्म से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारा AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इन्होंने भी
बहुत अच्छी पोस्ट निकाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसमें सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक वाले, सिर्फ इन्हीं के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। लेकिन गेट 2019 इन्होंने दिया होगा तो ये एलिजिबल है। अगर ये गेट 2019 में इन्होंने क्रैक नहीं हुआ इनसे ये पेपर, तो ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट इसकी अगले महीने की 2 तारीख यानी 2 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। फीस आपकी 300 जनरल ओबीसी के लिए, और बाकी फ्री सेवा में है नील, कोई फीस नहीं है। औरों के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल ओबीसी फिर मार खाएंगे 300 रुपये की। वैकेंसी आपकी यहाँ पे 15, 15 और 150, वही सिविल के लिए 15, इलेक्ट्रिकल के लिए 15, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 150 वैकेंसीज आर अवेलेबल। एज लिमिट आपकी 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 27। मिनिमम एज 18 होती है किसी भी जॉब के लिए, और 27 मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है। 27 से 28 है तो आप यू आर नॉट एलिजिबल। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास सिविल में बैचलर डिग्री हो तो सिविल के लिए आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल है, और इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एलिजिबल है। यानी जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। तो अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, ये मैं खोल कर दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए, ये जैसे ही आप इसके क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आप क्लोज पे क्लिक कीजिएगा, ये फॉर्म फिल कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है बैंक ऑफ इंडिया, BOF-ICAI है। देखिए पोस्ट जो है इसमें एक क्लर्क की पोस्ट है, एक ऑफिसर की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खेल से संबंधित व्यक्ति हैं, वे ही इसके लिए एलिजिबल है, और बाकी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, स्पोर्ट पर्सन जो खेल से संबंधित व्यक्ति हैं वे ही इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बाकी एलिजिबल नहीं है। लास्ट डेट इसी महीने की 31 अगस्त लास्ट डेट रहेगी, 31 तारीख। फीस 200 है जनरल ओबीसी के लिए, और 50 रुपये मान रखना पड़ेगा आपको बैंक ऑफ इंडिया का। 50 रुपये आपको देना होगा। SC ST और जो अदर कैटेगरी से PWD वुमेन, जो भी अदर कैटेगरी बची उनके लिए 50 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। 14 वैकेंसी क्लर्क के लिए है, 14 वैकेंसी ऑफिसर के लिए है। एज लिमिट 18 से 25, ये देखिए यहाँ पे एज लिमिट 18 से 25 है। क्वालिफिकेशन 10th पास क्लर्क के लिए। आप अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होने चाहिए। ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री। ओके, अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको भी खोल के दिखाया है। ये रहा बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम कंटिन्यू, यहाँ आपको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन एंड पेमेंट, जो भी डिटेल्स यहाँ देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको सब फिल करना होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थर्न कोल्सफील्ड लिमिटेड। नॉर्थर्न कोल्सफील्ड लिमिटेड डिपार्टमेंट रहेगा। ये आपकी पोस्ट है, इसके रिस्पेक्टिव में ये वैकेंसीज हैं, इसके रिस्पेक्टिव में आपकी क्वालिफिकेशन भी है। देखिए असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी ग्रेड C के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 वैकेंसी रहेंगी। क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। अगर आप टेक्नीशियन फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 149 वैकेंसी हैं, और मार्टिकुलेशन यानी 10th और ITI फिटर से आपको कंप्लीट होनी चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन करना चाहते हैं तो ITI इलेक्ट्रीशियन से और 10th पास 174 वैकेंसी हैं। तो इसी हिसाब से ये सारी वैकेंसीज और उनके रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख रही होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 25 इसी महीने की 25 अगस्त है। फीस इसकी 500 रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 फीस। SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यानी जो इस डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। एज वही 18 से 30 मैक्सिमम एज रहेगी।
मैंने बताया था ओबीसी के लिए दो में छूट मिलती है, एक तो एज में छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, और दूसरा इसको मार्क्स में छूट मिलती है, कट ऑफ में छूट मिलती है, और इसको कहीं पे छूट नहीं मिलती। ये अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये रहा नॉर्थन कोल्सफील्ड लिमिटेड, सिंगरौली, एमपी, इंडिया। तो यहाँ पे आपको लॉगिन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया हुआ है तो आप लॉगिन कीजिए डायरेक्ट। आपने जो भी लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के गो कीजिए। यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कीजिए। ये रहा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नीचे छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल करके रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी शर्तें क्या हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नीचे शर्तें दी हुई हैं, शर्तें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। शर्तें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप शुरू से देख रहे होंगे आरबीआई 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 आ गया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2020। लास्ट डेट इसकी इसी महीने की 22 तारीख रहेगी। पोस्ट यहाँ पे है, साइड बाय साइड नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 रहेंगी। अगर आप आईएएस ऑडिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वैकेंसी आपकी 2 रहेगी। डाटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी वैकेंसी 1 रहेगी। तो शायद रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, और ये नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो लास्ट डेट इसकी वही 22 इसी महीने की रहेगी। क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, सीए किया हुआ हो, बीई, बीटेक, एमटेक। फॉर कंसल्टेंट पोस्ट के लिए, फॉर कंसल्टेंट एनालिस्ट पोस्ट के लिए 30 to 40 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। इस बीच के आप होने चाहिए। 29 के हैं तो देन यू आर नॉट एलिजिबल, 41 के भी हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। 30 to 40। एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए। 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 36 नहीं चलेगा। फीस आपकी 100 रुपये रहेगी। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्री सेवा में है, और बाकियों के लिए 100 रुपये देनी होगी। SC ST को भी फ्री सेवा में नहीं है, तो गलती ना कीजिएगा। 6 स्टैंडर्ड फीस है जनरल ओबीसी कैटेगरीज के लिए। SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 100 फीस होगी। आरबीआई का जो स्टाफ है, यानी जो रिजर्व बैंक इंडिया में जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है इन किसी पोस्ट में, इनमें से किसी पोस्ट के लिए अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए फ्री सेवा है। अप्लाई लिंक नीचे अवेलेबल है, मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका अप्लाई लिंक, देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई, ये आप देख सकते हैं। कंसल्टेंट जो भी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, ये वाली भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहीं से दोबारा स्टार्ट करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी रहेगा कंटिन्यू कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से फिल कीजिएगा, ये सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा, फिर आप एलिजिबल, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो ये थी आपके लिए सारी वैकेंसीज। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रिजल्ट्स देखिए यहाँ पे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का जो फाइनल रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है। यहाँ पे ये पीडीएफ लिंक नीचे प्रोवाइड है। नेक्स्ट है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल पैनल रिलीज हो चुका है। ये चेन्नई की आपके पास लिंक है, इस पर क्लिक, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है HSSC क्लर्क, स्क्रूटनी कैंडिडेट्स थे, उसकी लिस्ट आ चुकी है और डेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। ये आपकी PDF फाइल्स है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो सर्विसेज आपको पता ही है, हम एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा एक प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, जो जिसमें हम आपको कंप्यूटर सिखा रहे हैं, यानी कंप्यूटर के बारे में डीप से डीप नॉलेज देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक बताएंगे, इंजीनियरिंग लेवल तक की आपको कंप्यूटर यहाँ पे लर्न कराएंगे। एजुकेशनल सर्विस के अंदर आप देख सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी, C++, जावा, HTML, CSS, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, पूरा प्रोसेस आपको एजुकेशन सर्विसेज से मिलेगा। जॉब सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपटीशन सर्विस जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। डेमो सर्विसेज हम अवेलेबल करते हैं, अगर किसी को कोई डेमो चाहिए स्कूल वगैरह में या कहीं पर भी, तो हम वी आर अवेलेबल फॉर डेमो सर्विसेज।
सो थैंक यू सो मच। आज के लिए आपके लिए इतनी सारी पोस्ट अवेलेबल है, तो आप आज ही अप्लाई करें, लास्ट डेट की बिल्कुल इंतज़ार ना करें। मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट डेट आते आते सर्वर डाउन हो जाते हैं, फिर आप उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिससे वो आपसे मिस हो जाती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, और अपडेट्स फॉर मोर अपडेट्स आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सब्सक्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा कि वीडियो आई या नहीं आई, लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उसके बाद जैसे ही हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि CS भारत सर्विसेज की तरफ से जॉब अपडेट्स या कोई एजुकेशन या कंपटीशन जो भी सर्विसेज हमारी हैं उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट्स आया तो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। सो हम यूट्यूब आपको प्रोवाइड कर देगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर वीडियो। सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी तो फिर हमें ब्लेम ना करना। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू ऑल।